लिटिल सेंट जेम्स एक प्राइवेट आइलैंड है जो अराउंड 75 एकर्स में फैला हुआ है एंड इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। इस आइलैंड तक सिर्फ बोट या हेलीकॉप्टर की हेल्प से पहुंचा जा सकता है एंड इस आइलैंड को ओन करता है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी ने प्रूव कर दिया कि अगर तुम्हारे पास इनफ मनी एंड कनेक्शन है तो तुम काफ़ी हद तक कानून की पकड़ से दूर हो जाते हो। आज की डेट में इस आइलैंड को द इनफेमस एप्स्टीन आइलैंड का टाइटल मिला हुआ है एंड जेफरी ने इस आइलैंड पे कई चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से ही बिकेम द लीड क्रिमिनल इन वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग क्रिमिनल केसेस ऑफ मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री। जेफरी के पास हमेशा से इतना पैसा नहीं था। इनफैक्ट उसका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो न्यूयॉर्क में रहता था एंड उसके फादर न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट में एज अ गार्डनर जॉब करते थे। जेफरी अपने चाइल्डहुड में काफ़ी काम टाइप का लड़का था एंड ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट स्पेशली इन मैथमेटिक्स। उसका चाइल्डहुड काफ़ी नॉर्मल था एंड नो बडी सस्पेक्टेड एनीथिंग वियर्ड फ्रॉम हिम। 1969 में जेफरी ने कूपर यूनियन कॉलेज ज्वाइन किया बट उसने 2 साल बाद वहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया। इसके बाद ही ज्वाइन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी बट 1974 में उसने वो भी बीच में छोड़ दी और अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करी। ऑल्दो वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था बट बिना डिग्री के जॉब ढूंढ पाना उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा काम था। बट समहाउ उसे मैनहट्टन के डेल्टन स्कूल में एज अ मैथमेटिक्स टीचर जॉब मिल गई। ये स्कूल एक एलीट प्राइवेट स्कूल माना जाता है बिकॉज यहाँ की एनुअल फीस काफ़ी ज़्यादा है एंड जिसकी वजह से इस स्कूल में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे लोगों ने जेफरी में फर्स्ट टाइम एक वियर्ड चीज़ नोटिस करी। जब वो पढ़ाता था तो वो क्लास की लड़कियों को स्पेशल अटेंशन देता था एंड मौका ढूंढता था उनसे फ्लर्ट करने का या उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। एज आई मैंशनड अर्लियर ये एक एलीट प्राइवेट स्कूल था तो यहाँ पे कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों का आना जाना लगा रहता था एंड इसी चीज़ का यूज़ करा जेफरी ने कई सारे नए कनेक्शन बनाने के लिए। क्योंकि वो वहाँ पे एक टीचर था इसलिए उसका इंटरेक्शन सिर्फ बच्चों तक ही लिमिटेड नहीं था बट वो उनके पेरेंट्स से भी मिला करता था। इस दौरान उसकी मुलाकात एलन ग्रीनबर्ग से हुई जो उस वक्त बियर स्टर्न्स के चेयरमैन थे। ये मुलाकात जेफरी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था बिकॉज ग्रीनबर्ग ने जेफरी में पोटेंशियल देखा एंड 1976 में ग्रीनबर्ग ने उसे बियर स्टर्न्स में एक जॉब ऑफर करी। जेफरी को यहाँ इनिशियली एक असिस्टेंट की जॉब मिली थी लेकिन जल्दी ही उसने ऑप्शन ट्रेडिंग डेस्क पर काम करना शुरू कर दिया। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट जिसकी वजह से वो हाई रिस्क फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हैंडल कर पाता था। धीरे धीरे वो ऐसे क्लाइंट से डील करने लगा जिनकी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा थी। अब तक उसका लाइफस्टाइल काफ़ी लग्जूरियस हो गया था बट वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसने 1981 में बियर स्टर्न्स छोड़ दी एंड अपने खुद के बिजनेस पे काम करने का डिसाइड किया। उसने अपनी खुद की फर्म लॉन्च करी जिसका नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट ग्रुप जो लोगों के पैसे रिकवर करने में उनकी हेल्प करती थी। जेफरी अपनी न्यू फर्म में सिर्फ एलीट रिच क्लाइंट्स के केसेस हैंडल करता था। उसने अपने इस नए बिजनेस की हेल्प से काफ़ी सारा पैसा कमा लिया था बट एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ उसे इस बिजनेस से मिली थी। 1987 में जेफरी की मुलाकात स्टीवन हॉफनबर्ग से हुई जिसने उसे काफ़ी अच्छी सैलरी पे एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हायर कर लिया एंड अब जेफरी ने एक नई फर्म चालू करी बाय द नेम जेफरी एप्स्टीन एंड को एंड इस फर्म की वजह से अब जेफरी की पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। इस फर्म में जेफरी का एक क्लाइंट था लेस्ली वेक्सनर जो कि उस टाइम पे विक्टोरिया सीक्रेट का सीईओ था। लेस्ली को जेफरी पर काफ़ी ट्रस्ट था एंड काफ़ी से मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था बिकॉज लेस्ली ने जेफरी को अपनी कंप्लीट वेल्थ की पावर ऑफ अटर्नी दे दी थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी बिकॉज लेस्ली वाज अ बिलियनियर एंड अब जेफरी के पास पावर ऑफ अटर्नी थी तो वो लेस्ली के बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सकता था एंड जेफरी के डिसीजन को उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलती जितनी लेस्ली वेक्सनर के डिसीजन को। दिस वॉज वेरी क्रेजी बिकॉज जेफरी अब उसके बैंक अकाउंट मैनेज कर सकता था, उसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता था या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता था। बेसिकली लेस्ली की पूरी वेल्थ का कंट्रोल अब जेफरी के हाथों में था। इस वेल्थ का यूज़ करके जेफरी ने कई सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी एंड यूएस वर्जिन आइलैंड में एक अपना प्राइवेट आइलैंड भी खरीद लिया था। एट दिस पॉइंट जेफरी वॉज अ बिलियनियर हिमसेल्फ। बट अब वो टाइम आ गया था कि लोगों को जेफरी के क्रिमिनल एक्ट्स और उसके यूफिलिया इंटरेस्ट के बारे में पता चलने लगा था।
2005 में पहली बार एप्स्टीन के खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ एंड जेफरी के अगेंस्ट चार्जेस थे कि उसने एक 14 साल की लड़की को अपने पाम बीच प्रॉपर्टी पे मसाज के लिए इनवाइट किया था। एक ओल्ड मैन का 14 साल की लड़की को मसाज के लिए इनवाइट करना वाज ऑलरेडी वेरी वियर्ड, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें हुई दैट वाज वे डार्कर देन व्हाट यू कैन इमेजिन।